नाज़रीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। वेरी नाइस। आज की जो हमारी गेस्ट हैं एक बहुत ही खास एथलीट हैं, पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर हैं जो पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल फाइट जितवा चुकी हैं, लेकिन इंतहाई टैलेंटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान में MMA को प्रमोट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो आ रही है एक लड़ाका हसीन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनीता करीम। वेलकम टू अस्सलाम मनाए। अनीता, शो की रिवायत है बैठने से पहले, जैसे तो आपसे तो कोई मैं रिक्वेस्ट भी करते हुए डर रहा हूँ वैसे, लेकिन शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है। आपका ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही हसीन इलाके गिलगित बल्तिस्तान से, तो ब्रुशस्की में कोई बात हमें हसीन सी करके दिखाएं। जी ज़रूर। मीखाना रुटा दयाल जवा खुशी खबर दयाल तो खरबा गोर नुथी निंजा असे मुल्तान उनगनुल परिंदा से चमना। वाह, अब हमें इसका उर्दू में खुल्ला भी दे दें। जी, मैंने सुना है कि आप मेरे शहर में आ रहे हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं दिल के हर कतरे से तुम्हारा इस्तकबाल कर लूँ। क्या खूबसूरत बात है। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम मनाए में आने के लिए। वैसे तो मैं शुरू में ही कुछ शरारती बातें कर लेता हूँ, मगर बात ये करूँगा कि आप हैं बॉक्सर। आज आप माशाल्लाह बड़े शायराना मूड में शाल वाल लेकर आई हैं। बचपन में मैंने सुना कि जब आपके इलाके में लड़ाइयाँ होती थी तो लोग आपको बुलाते थे बाकायदा कि लड़ाई हो रही है अनीता आ जाओ, ऐसा होता था? हाँ, ऐसा ही होता था। लाइक जो मेरी सहेलियाँ थी वो मुझे बुलाती थी कि नहीं, इस लड़के ने हमें मारा है तो तुम इसको सबक सिखाओ। तो मेरा काम होता था उनको मार के उनको सबक सिखाना। अव्वल तो मैं सबक में इतनी काबिल नहीं थी। मैं सारे सबक सीख कर आया हूँ, मुझे कुछ सबक नहीं सीखना आज, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि बचपन में एक आप, क्योंकि लड़ाई का काम है आपका, प्रोफेशनल किस्म की लड़ाइयाँ करती हैं आप, बचपन से ऐसी थी या शरारती बच्ची थी, बहुत सादा सी बच्ची थी, ये कैसी बच्ची थी? थोड़ा मिक्सचर टाइप की थी, मिक्स बच्ची थी, जहाँ पे शरारत करना वो फुल टाइम वहाँ पर होता था, और शरीफ तो मुझसे कोई है नहीं, आप ज़्यादा। तो बस ये है कि शुरू में मतलब बचपन मेरी बहुत शरारती उसमें गुजरी है। और मुझे इसका अंदाज़ा इस बात से है कि जब आप MMA फाइटर बन गई तकरीबन और प्रैक्टिस करके जब आप अपने इलाके में पहुंची तो आपके वालिद साहब ने पूछा क्या सीख कर आई हो? हाँ, तो आपने उनको बताया कि आप क्या सीख के आई? हाँ, असल में मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मतलब मेरी बेटी MMA सीखे, चैम्पियन बने। लाइक उसको शुरू में यही था कि ये पढ़ाई, ये सारी चीज़ें सारे करते हैं, बट आप कुछ और कर लें। तो शुरू से वो मुझे ताइक्वांडो में ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में रह गया, पढ़ाई आ गई और घर के काम शाम उसमें बिज़ी हो गई। बट जब मैं MMA करने के लिए इस्लामाबाद आई, उसके बाद जब मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद हुंजा चली गई, तो कहा कि नहीं, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या आता है। तो हमारा एक जिम का एक रूल है कि हम कभी खाली प्लेट किसी को देते नहीं है। आगे का रूल है ये? हाँ, मतलब फाइट फोर्ट्रेस में ये रूल है कि कोई आपको मुक्का दे तो 2 और मुक्के मारने हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हुआ कि मेरे वालिद ने बोला चलो मुझे सिखाओ, मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्या क्या क्या। तो वो आराम से, मतलब उसने मुझे गिराया। ओबियसली वो मर्द है तो वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में ज़्यादा। अब्बू भी थे? हाँ, अब्बू भी थे, बट खैर नहीं। तो मैं उसकी बेक पर गई आराम से, उसने गिराया, मैं उसके बेक पर गई और वहाँ से मैंने चोक लगाया। मतलब यहाँ पर हम RNC कहते हैं, रियल नेक चोक। तो वो अमूमन जो नया बंदा होता है 10 सेकेंड में वो बेहोश हो जाता है, 5 से 10 सेकेंड। तो मैं काउंट कर रही थी, मैंने कहा था टेप कर लेना, मैं आपको छोड़ दूंगी। वो आराम से सो गए। अब्बा बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो गए। उसके बाद फिर 3-4 सेकेंड बाद वो होश में आए। फिर उसके आंखों में लिटरली आंसू थे। तो उसने कहा नहीं, अब मेरी बेटी कर सकती है। आपको यकीन है कि अब्बू के जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे? ये कह नहीं सकते। लेकिन चोक आप पे जरूर लगाऊंगी। नहीं। अच्छा, बाकी घर वालों ने जब अब्बू बेहोश देखे तो क्या कहा? अरे ये क्या है? अम्मी तो मतलब शुरू से वो डरती है इन चीज़ों से। ना वो मेरी फाइट देखती है, ना इवन मेरी ट्रेनिंग, वो भाग जाती है। वालिद देखते हैं और मेरी दादी भी देखती है। वो पिछले लास्ट टाइम में कोई कह रहा था कि मतलब वो दादी की वीडियो किसी ने बनाया था, वो लाइव मेरी फाइट देख रही थी, तो कि ऐसे मारो यूँ तस्वीर पकड़ के। तो
मेरी अम्मी नहीं देखती उसको। अच्छा। वो इतना रोई कि आपने अब्बू को मारा है, क्या किया तुमने? मैंने कहा मुझे पता था, मैंने कंट्रोल करके मारा है। अच्छा, ये तो नहीं हुआ कभी अम्मी ने देख लिया हो यार ये अच्छी टेक्निक है, जब भी अब्बू ने कोई बात की तो आपको आवाज दे दिया, अनीता आपके अब्बू ये कह रहे हैं? अच्छा, तो यूज तो नहीं किया अम्मी ने। अम्मी मुंह से ही काफी है। आपके कजन ब्रदर भी हैं, एमएमए फाइटर हैं और जी। आपकी ट्रेनिंग में उनका बड़ा हिस्सा। जी। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अनीता जो है वो जब इस काम में आई तो कोई दूसरी खातून इस काम में नहीं थी, क्योंकि ये पहली हैं। तो इन्होंने डोमेस्टिकली काफ़ी कम फाइट्स की और इंटरनेशनल फॉरेन पहुंच गई अनीता, ऐसा है? जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था, मुझसे पहले भी फीमेल्स आई थी फाइट करने के लिए, और उनको पता चला कि इतना मतलब आसान नहीं है, टफ है, तो वो उन्होंने छोड़ दी। बट ये मेरा था कि मैंने नहीं छोड़ा इसको। बट ओबियसली मेरे भाइयों का भी बहुत ज़्यादा हाथ है इसमें, एंड मेरे पेरेंट्स का भी, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया और भाइयों ने ज़्यादा मारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर हूँ। कितना पॉजिटिव लग रहा है ना ये, इसमें तो काम आया भाइयों का। माने भाई ने जबड़ा भी तोड़ा हुआ है आपका। उसने मेरा तोड़ा है ना। वही वो क्या ना, भाई ने जबड़ा भी तोड़ा है, लेकिन ये बातें सारी आपको सिखाने के लिए, सिखाने के लिए। यहाँ से इंस्पिरेशन ना ले जाए यार, जबड़ा तोड़ने से बहनें स्टार बन जाती तो, अच्छा ये बताइए, आपने भाई को कोई डैमेज किया आज तक? वो अभी तुम ये है कि कोई भी मुझे स्पार में मारता है या कुछ करता है, मैं जाके नोट करती हूँ, उसके बाद हाँ लिख ले, दिमाग में लिख लेती हूँ। फिर जब तक उसका बदला ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। मैं जाऊँगी दूसरे भाई के पास कि ये टेक्निक सिखाओ, इधर से मुझे लगी है तो उल्टा मैं काउंटर कैसे करूँगी, तो ज़रूर सीखती हूँ, उसके बाद अगले उसमें ज़रूर मारती हूँ। अच्छा ये ना कि सिर्फ फिजिकल लड़ाई में ही करती ना, नाम नोट बातें करने से तो नहीं कर लेती ना नाम नोट? नहीं नहीं। मेरा नाम है फाद मुस्तफ़ा, ठीक है, नोट कर ले। बहुत अच्छा क्राउड आया हुआ है, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके पास सवालात हैं, इनके पास चलते हैं, एक एक करके इनसे बात करेंगे और फिर इंटरव्यू पे वापस आएंगे, ठीक है अनीता? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम ताबिश भाई। क्या नाम है सर? मोहम्मद अम्मार। अम्मार भाई, आप क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक है। ताल्लुक रियल एस्टेट से ताल्लुक है? जी। मतलब आप खरीदते बेचते हैं? जी जी बिल्कुल, सेल परचेज। वेरी नाइस। कोई सवाल है? मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि आप दोनों को जब किस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप ये बातें? आपसे भी यही क्वेश्चन है। आपको किस चीज़ पे अनीता गुस्सा आ जाता है? जब ज़्यादा भूख लगती है तो। आपको अभी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता भाई। आता है टाइम ज़ाया, जो लोग टाइम ज़ाया वाया करते हैं ना, तो उस पर गुस्सा आता है। मुझे टाइम का पाबंदी बड़ा अच्छी लगती है, खुद भी करता हूँ। जब मुझे कोई वेट कराता है मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये है छोटा सा। आप बताइए आपको किस चीज़ पे गुस्सा आता है सर? मुझे तो आपको देखे गुस्सा आ रहा है। सर अब इतने साल हो गए उस बात को, छोड़िए, माफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद नईम। नहीं भाई, आप क्या करते हैं? एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं? कोई सवाल है आपका? जी बिल्कुल। करें। मेरा सवाल मिस अनीता से है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। जी जी जी। तो आपका फेवरेट चीट मील क्या है? अच्छा सवाल। मेरा मीठा। मीठा खाने का आपको बहुत शौक है? बहुत ज़्यादा। जब फाइट कैंप होती है तो लिटरली मेरे पूरे फ़ोन में मीठे की वो तस्वीरें आती है और वीडियोस आती है, तो मैं उनको रोज़ सेव करती जाती हूँ। ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, ये अनीता एक अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ये बताइएगा कि एमएमए फाइटर हम तो देखते हैं कि यार बस लड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन लड़ाई से पहले आप लोगों की कितनी स्ट्रिक्ट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, जरा वो एक बार बताइए जरूर। फाइट से पहले लाइक फाइट कैंप से पहले कुछ भी खा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अगर वेट कट करना हो तो फिर हमें डाइट फॉलो करना पड़ता है। उसमें भी ये है कि सुबह हमारे कार्ब्स कट हो जाते हैं। पराठे मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे ख़त्म हो जाते हैं। बॉयल एग्स पर आती हूँ, एंड देन रात को चिकन, बॉयल चिकन और वाइट राइस पर, और वो भी कम 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 करके और स्केल पर रख के हमें देते हैं। लाइक वो स्केल कम 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 होता है, उस पे स्केल जो होता है। वो महंगा स्केल नापने वाला है? हाँ नहीं, दूसरा वाला नापने वाला स्केल। हाँ, तो वो फिर पूरा कम 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 जीरो हो जाता है हमारा। और पानी, फिर पानी पे गुजारा होता है आप लोगों का? हाँ पानी, और अगर बहुत ज़्यादा भूख लगे तो नट्स वगैरह हमने खा लिए। ये और जब इतना कम खाते हैं आप, अगर हम इतना कम खा लें हम तो यूं बेहोश हो रहे होते हैं। आप लोग फाइट कैसे करते हैं? बट बस ये है कि फ़ाइट से एक दिन पहले हमने वेट सारा कुछ दे दिया, उसके बाद हम कुछ ना कुछ खा सकते हैं। लेकिन हाँ, एनर्जी के लिए थोड़े से कार्ब्स लिए एंड प्रोटीन थोड़ा सा ले लिया, अगले दिन जाके बस
धो लिया, फिर आ गए घर। अच्छा भाई, एक बात जो मुझे पता चली कि माशाल्लाह 2 महीने शादी को हुए हैं आपकी, जी, बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे बात करेंगे हम मजीद, लेकिन अभी सवालात और ले लें। जी। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा खुरम। अरीबा, आप क्या करती हैं? मैं BSMIT की स्टूडेंट हूँ। भाई वाह, सवाल करेंगी। जी, मेरा अनीता मैम से क्वेश्चन है कि आपने अपनी लाइफ में सबसे पहले किसको पीटा था? अनीता, पहले किस पे हाथ साफ किया जिंदगी? बहुत लोगों पर, बट ये है कि MMA के बाद मरकज़ में मेरा एक वो लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो वहाँ मैंने एक लड़के को बहुत मारा था। इस्लामाबाद मरकज? इस्लामाबाद मैंने मरकज़ में। सुना कोई आपको हल्का सा बहुत बारीक सा छेड़ के चला गया था। हाँ, तो वो उस पर हेवी तो पड़ उसके गया। पीछे आप भागना शुरू हो गई थी? जी, कहाँ 5 तक? पूरे मरकज़ में भागी, तो लोगों को लगा कि कोई चोर है या इस तरह। आपको चोर समझे? नहीं, उस लड़के को। चोर उसी को समझे। हाँ, तो उसको पकड़ा, लोग उसको मारने के लिए खड़े हुए थे। उसको मैंने पकड़ा और इतना धुलाई की, तो 5 मिनट बाद मेरे हाथ पकड़ के, बाजी ये मर जाएगा, खुदा का वास्ता करो। बहुत ऐसी होना चाहिए। अच्छा, मैं इससे मुझे याद आया, हमारे मोहल्ले में पुरानी बात है, एक चोर था, प्रोफेशनल चोर था, और हमें पता नहीं था कि ये मोहल्ले का चोर है। वो मोहल्ले का इलेक्ट्रिशियन भी था, सबके घरों में वो काम करता था और सब उसको जानते थे। वो इलेक्ट्रिशियन भी था और पार्ट टाइम वो चोरी का काम करता था, क्योंकि उसको पता था किसके घर में क्या क्या है। तो जब वो घर वाले जाते थे तो चोरी करता था। एक दिन वो चोरी की तो वो घर वाले जो थे वो अचानक आ गए, ये भागा। ये भागा तो सब इसके पीछे पीछे भागने लगे, चोर 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 चोर। अच्छा, किसी ने देखा नहीं कि ये शौकत चोर हमारा वो इलेक्ट्रिशियन है फेवरेट। सब भाग रहे, ये किसी के घर में छुप गया। अब घर वाले वो आए भाग के, शौकत क्या क्या कर रहे हो? कहने लगा, अरे चोर ढूंढ रहा हूँ, चोर। ये चोर कहाँ भाग रहा है? शौकत, पूरा मोहल्ला सब चोर को पकड़ लें। शौकत जो चोर थे, और 2-3 बार उसने ये किया कि वो चोरों को पकड़ने हमारे साथ ही भाग रहा था। तो आपके साथ जब आप ये वाकया हुआ, आप लोगों के साथ पुलिस भी आ गई थी गालिबन वहाँ पे? आपको तो नहीं पकड़ा उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं पकड़ा, उसको पकड़ के लेके गए। अच्छा, तो मतलब उसको, वो जिंदा तो था? हाँ, वो जिंदा था, बस कम से कम इतना छोड़ देती। हाँ, इतना मैंने छोड़ दिया था उसको। मुझे तसल्ली हो गई। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मरियम महमूद। मरियम, आप क्या करती हैं? मैं BS साइकोलॉजी। भाई, BS साइकोलॉजी करती हैं? जी, कुछ सवाल क्लिनिकल साइकोलॉजी। सवाल मेरा ये है मैम से कि आप हमें गर्ल्स को कुछ ऐसी डिफेंसिव टेक्निक्स सिखा दें जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकें। जैसे वो आपने अभी वाकया बताया कि आप वो जो छेड़ रहा था बंदा, उसको आपने पीटा किस तरह से। और आप एक 2 ऑप्शन है, हाँ, या तो लड़कियों को डिफेंसिव टेक्निक सिखा दें, या लड़कों को थोड़ी गैरत सिखा दें। ये है आसान क्या है? आसान क्या है इसमें से? टेक्निक सीखना। हाँ, ये सही है। आपने तो खैर उसको पकड़ के मारा वारा, ये बात कर रही है डिफेंस की। तो क्या किया जाए ऐसे मौके पे अगर कोई ऐसा अटैक हो रहा है, खुदा ना खास्ता? स्पेशली आपको एहतियात करना चाहिए कि आप कहाँ पर है, क्या कर रही है, आपके सराउंडिंग में कौन है। सेकेंडली, कॉन्फिडेंस के साथ चले। कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है, उसी लहजे से आप उनको जवाब दे दे। बाकी टेक्निक के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा अनीता, अगर ख़वातीन इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहें तो जैसे लाहौर शहर का आपको अंदाज़ा है कहाँ जाएं? यहाँ पर भी बहुत से MMA जिम खुले हैं। अच्छा। और स्पेशली हम लोग सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स भी करवाते हैं जगह जगह, पूरे मतलब पाकिस्तान में भी जाते हैं। आप लोग या किसी नज़दीक जिम में जाएं, वहाँ पर ट्रेनिंग करें, और नहीं होता तो गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ सर्च करके कुछ चीज़ें सीखें। अच्छा, मैंने ये सुना है कि नाक के ऊपर मुक्का मारने थोड़ी देर के लिए बंदा सन्नाटे में हो जाता है, ऐसा ट्रू है? नाक नहीं, चिन पे। यहाँ मार दे जी, ना चिन, ये वाली जगह, जो वाली जगह पर। ठीक है। इसमें फिर बंदा थोड़ा सा हिल जाता है। लास्ट टाइम मुझे ये 2-3 हफ्ते पहले हम लोग स्पार कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, हल्का मुझे किक लगा तो मेरा थोड़ा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, तो किक जो ही लगा, मतलब मैं यूं, मुझे चक्कर आ गए। मैंने कहा मुझे पकड़ लो। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मुझे लगा था। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुखबा। नुखबा, आप क्या करते हैं? आई एम डूइंग MS इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन? भाई वाह वाह, बिल्कुल ही सही जगह जाके बैठी है बात। सवाल करें। सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि ताबिश, अगर आपको एक दिन के लिए अनीता बना दिया जाए और अनीता आपको एक दिन के लिए ताबिश बना दिया जाए, तो सर आप एज अ फाइटर किसके साथ सबसे पहले फाइट करना चाहेंगे, और आप एज अ TV होस्ट सबसे पहले किसको होस्ट करना चाहेंगी? पहले आप बताइए। नहीं, पहले आप बताइए। पहले आप पहले आप हैं? पहले आप।
मैं कुछ लड़के मैंने नोट किए हुए हैं, जिनको मैं अभी नहीं मार पा रहा हूँ। तो मजबूत लड़के वो अनीता बन के मारूंगा उन्हें मैं। नोट किए हुए मैंने। अनीता, आप किसको होस्ट करेंगी? मेरे दोस्त यार हैं जिनको मैं मारना चाहता हूँ। आप किसको होस्ट करेंगी अनीता? मैं अनीता को ही होस्ट करती हूँ। मैं आ जाऊंगा, यानी कि मैं जो अनीता बना बैठा हूँ यूं कर। वेरी नाइस। ये मुझे होस्ट करेंगी, मैं जब अनीता बन जाऊंगा। ठीक है। और जब मैं अनीता बन जाऊंगा तो मैं आप इससे करूंगा, ठीक है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? राव उमर। राव अनवर? राव उमर। राव उमर। राव साहब क्या करते हैं आप? सोलर एनर्जी का बिजनेस है। सोलर एनर्जी? जी जी। बेचते खरीदते? नहीं, लगाता हूँ। सोलर, वाह। हाँ। क्या रेट चल रहा है आजकल सर पर स्क्वायर फुट? अच्छा रेट चल रहा है। अच्छा रेट? पर स्क्वायर फुट नहीं, पर वॉट रेट है इसका। पर वॉट रेट होता है बाय द वे। पर वॉट रेट? हाँ जी, पर एक 5 मरले के घर में कितने वॉट चल जाएंगे? 2 अगर एसी लगे हैं, 3 फ्रिज लगे, 1 फ्रिज 3 एसी। अगर वो आपके घर में लगना है तो फ्री लग जाएगा। अगर वो आम मैं 5 मरले के घर में थोड़ी लगाऊंगा। लेकिन 5 मरले के घर में अंदाजन एक अमूमन कितने का लग जाता है अगर लोग लगवाएं? 6.5 लाख तक का लग जाता है। 5 मरले के 6.5 लाख रुपए? वो लोड पे डिपेंड कर रहा होता है ना कि आप लोड क्या चलाना चाहते हैं। अगर एक एसी है बस पूरा घर उसी में सो रहा है। एक एसी है तो 5 लाख तक का लग जाता है। फायदा क्या? फिर 6 लाख का लगा 3 से चला लूंगा मैं। अनीता, आपके गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का मसला है? बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी मसला है? बहुत ज़्यादा मसला है। वहाँ पे सोलर लगवाना है आपको? लगाते हैं। ये फ्री में लगाते। राव साहब को सवाल है। अच्छा, मेरा अनीता से सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि वालिद साहब ने आपके कहा कि आपने कोई अलग चीज़ करनी है और आपने ये चूज़ किया, तो अब रिटायरमेंट के बाद आप क्या फोर्सी करते हैं कि आप क्या करेंगी आफ्टर रिटायरमेंट? दूसरा, ताबिश भाई आपसे मेरा सवाल है कि आप कब रिटायर हो रहे हैं? थैंक यू। आप बताएं, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगी? कोचिंग करेंगी? एमएमए की कोई कमेटी में बैठ जाएंगी? क्या करेंगी? रिटायरमेंट के बाद बहुत से ज़्यादा प्लान्स हैं मेरे। एक नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें करना चाहती हूँ, स्पेशली यूथ के लिए, पाकिस्तान हो और मेरे इलाके में। तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करे। क्या एवरेज एज होती है एक एमएमए फाइटर की रिटायरमेंट की? डिपेंड करता है। स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के फाइटर्स हैं ना, उनकी डाइट बहुत ख़राब है। उनको वो न्यूट्रिशंस के लिए फिर वो पैसे कहाँ से ले आए, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। वो घर भी चलाते हैं ऐसे, मतलब 99% ऐसे फाइटर्स हैं जो घर भी चलाते हैं और आके ट्रेन भी करते हैं। जो UFC के फाइटर्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक बहुत अच्छा कमाते भी हैं और 37, 38 इस तरह फाइट्स भी करते हैं। 37, 38 फाइट्स तक पहुंच जाते एज तक। और आप लोग 30-32 में रिटायर हो जाते हैं? 30-32 तक। एक एवरेज एमएमए फाइटर, फॉर एग्जांपल लड़का और लड़की, एक लड़का एमएमए फाइटर है तो वो अंदाजन एक साल में कितने पैसे कमाता होगा? पाकिस्तान में अलग है, लेकिन बाहर फिर डॉलर्स में। इंटरनेशनल फाइटर? इंटरनेशनल तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो तो डॉलर्स में कमाते हैं। कमा लेते हैं, अच्छा कमाते हैं। यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान के इंटरनेशनल नहीं, यहाँ पाकिस्तानियों को तो ओबियसली ये जो पाकिस्तानियों को स्पेशली अब भी उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तानी फाइटर्स भी लाइक अच्छा आ रहे हैं। तो पहले ये था कि उनको एज अ डमी यूज़ करने की कोशिश करते थे। अब उनके दिमाग में ये होता है डमी, और हम जाके दूसरों को डमी बना के आते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अनीता, आप जाती हैं फाइट्स पर, इंटरनेशनल फाइट्स होती हैं, इसमें खर्चा होता है रहने सहने का, ये सब कौन अफोर्ड करता है? आप खुद करती हैं या इज देयर एनी एसोसिएशन जो कि ये काम करती है? शुरू में हम खुद ही करते थे, और अगर बीच में किसी ने स्पॉन्सर किया तो अभी तो फ़िलहाल मुझे टॉप सिटी स्पॉन्सर कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए फिर मेरा आना जाना थोड़ा सा इजी है, और जाके ट्रेनिंग करती हूँ और फाइट्स करके आती हूँ। अरे वेरी ठीक है, इंशाल्लाह भाई। इसके अलावा भी और स्पॉन्सर्स हैं, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को करना चाहिए। और जिस तरह से आप जीत कर आ रही हैं और कर रही हैं, और जिस तरह एमएमए फाइटर्स ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी इंशाल्लाह। भाईजान, अच्छी काम ये, मैं एक्टिंग करता नहीं हूँ, मैं तो होस्टिंग करता हूँ। इसमें रिटायरमेंट की एज होती नहीं है। अगर मतलब उसी वक्त होगा जब मैं यूँ उस वक्त मैं रिटायर हो सकता हूँ। लेकिन ये काम इसीलिए चूज़ किया, इसमें रिटायरमेंट एज कोई नहीं है। जब तक मुंह चल रहा है, काम चल रहा है। बहुत अच्छी ऑडियंस आई, अपने लिए तालियां हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मैंने एक बार दिया किसी को, शोएब साहब ने 3-4 बार। बालों के साथ कुछ किया है? नहीं, ये आपको भी कभी ना कभी मिला होगा। ज़्यादातर ये ख़वातीन को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता। शैम्पू?
अच्छा देखिए, बालों की जुओं से बाहर आ जाओ आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। मैं बात कर रहा हूँ आज अनीता करीम से। अनीता, ऑडियंस में अभी कुछ लोग हैं जिनसे हमें बात करनी है, चलते हैं उनकी तरफ वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? वजीहा। हम अनीता से बात करेंगे। जी, मेरा मिससे क्वेश्चन है, आप एमएमए करती हैं एंड एज ही मेंशन्ड एज वेल कि आपकी शादी को 2 मंथ हुए हैं, तो अभी तक ऐसा कोई मौका आया कि आपको अपने ये स्किल्स घर में इस्तेमाल करने पड़े हों? ये माशाल्लाह से 2 एमएमए फाइटर्स हैं और खुदा ना खास्ता कभी किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट होता ही होगा। अभी 2 महीने शुरू में तो ज़्यादा ही होता है। तो काबू करते हैं हाथ दोनों एक दूसरे के, या बस मुंह से ही लड़ते हैं? हाथ पे काबू करते हैं। अगर मुंह मतलब हाथ आ गया तो फिर एम्बुलेंस भी आना पड़ेगा, घर पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा रहता होगा एडवेंचर के भाई दोनों ही फाइटर हैं जी। आप लोग नेचुरली एग्रेसिव होते हैं, आप लोग की इतनी प्रैक्टिस इतना वो, तो कभी इस हद तक आती तो नहीं बात? नहीं, एग्रेसिव इतना नहीं होते क्योंकि सारा गुस्सा सारा कुछ फिर हम जिम में निकाल देते हैं। घर आके बात ही कर सकते हैं। जी, वेरी नाइस। अच्छा, वो प्रोफेशनल एमएमए फाइटर है? वो ट्रेनर है। वो ट्रेनर है जी। वेरी नाइस। मैं फाइटर, उसने मैं फाइटर बना दिया बस मुझे। आपको ट्रेन उन्होंने किया? जी। अरे वेरी नाइस, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है उनका? हसन। हसन नाम है। वेरी नाइस। अगली बार दोनों को साथ बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं अनीता कि अगर मैं और आप फाइट करें तो कितने सेकंड लगेंगे मुझे हारने में? 40 सेकंड्स है मेरे ख्याल में। 40 सेकंड में काम तमाम हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, थोड़ा मुझे 35 सेकंड लगेंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? सर मोहम्मद शोएब इकबाल। आपको सवाल करेंगे? जी जी करें ना। तो मैम से सवाल है कि अगर आप ताबिश भाई को एक स्किल सिखाना चाहें तो वो कौन सी सिखाएंगी और कितने टाइम में सिखा लेंगी? टेक्निक? कोई कह रही मुझे कोई स्किल सिखाना चाहें तो क्या सिखाएंगी और कब तक सीख सकता हूँ मैं? अगर मैं एमएमए फाइटर बनना चाहूँ इस उम्र में, 26 साल की उम्र, चोक सिखा सकती हूँ मैं आपको। चोक? जी, रियल नेक चोक। यहाँ तक ले आए आप मुझे, मुझे चोक से। अब देखो सिखाइएगा भाई। नहीं, मैं सिखा ना होगा, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ बस थोड़े से। हाँ, इधर तो हमारा ये होता है कि ये जगह हम लोग करते हैं, ये और यहाँ से। नहीं था, मुझे कबूल है, मैं हूँ। अरे वाकई में लगाया यार। नहीं, मैंने नहीं लगाया था। सर आप एक बात बताएं, आपकी शादी हुई थी? जी सर हुई है। कितने साल हो गए इस बार? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इस बार? जी सर। तो सर आप 2 साल हो चुके हैं, आप तक तो आपको शादी का लक पता गया होगा? बिल्कुल सर। आपकी वाइफ में सबसे एक बुरी बात क्या है? सर बुरी बात उनमें कोई नहीं, सारी अच्छी बातें। घर जाना भी है। मैं चाह रहा था ये कोई ऐसी बात करते इन्हें भी घर जाके चोक लगे, मगर ये चूके नहीं। सर माशाल्लाह से कोई आई नहीं है क्या? नहीं सर नहीं फिर है। क्यों घबरा रहे हैं आप? सर घर जाना है ना। वो अच्छे, वो प्यारा लगे आप। अनीता, क्राउड में एक बहुत ही प्यारा लड़का है जो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है, उससे बात हमारे लिए मतलब मेरे लिए लाया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैमूर। तैमूर, आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट फर्म में इलेक्ट्रीशियन की जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। सुना कोई गिफ्ट लेकर आए भाई मेरे लिए? जी। क्या लाए दोस्त? वक्त लेके आया हूँ आपके लिए। वक्त लेकर आए? वाह यार, बहुत बड़ी बात है। वक्त बहुत कम लोगों के पास होता है। क्या लाए दिखाओ। घड़ी लाए हो? ओह, उसमें तो मैं लिखा हुआ हूँ। वाह 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 वाह, सही चल रही है तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, बहुत। खुद बनाई आपने? कजन बनाता है आपका? जी, कजन बनाता है। उसको कहाँ छोड़ा है? वो कराची होता है। उसका वक्त ठीक नहीं चल रहा। बहुत अच्छा चल रहा है। कजन को मेरी तरफ से शुक्रिया। उसका क्या नाम है? खालिद है। खालिद हुसैन। खालिद हुसैन था भाई, थैंक यू, आपने बहुत प्यारी चीज बनाई है। और भाई तैमूर, थैंक यू लाने के लिए। ठीक है। क्या कुछ शेर सुना दो, शेर सुना दो। हाले आईना दिखाया था तुम्हें, वाह। छोड़ जाएगा बताया था तुम्हें। हाँ बताया था। तेरी गाली से याद आया मुझको, कितने तानों से बचाया था तुम्हें। वाह। तेरा बनता था कि तू दुश्मन हो, तेरा बनता था कि तू दुश्मन हो, अपने हाथों से खिलाया था तुम्हें। वाह, बहुत शुक्रिया। आपसे इतनी बातें कर ली, कुछ सेगमेंट्स भी कर लिए जाएं। वक्त हुआ है आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। सेगमेंट का नाम है नजरबंद।
आप यहाँ पे ये आई मास्क पहनेंगी, आई मास्क पहनने के बाद यहाँ पे एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी इंसान, जगह, जानवर, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आप सिर्फ सवाल पूछेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सैनिटाइज हुआ हुआ है, टेंशन के बगैर। अच्छा, मैं हिंट्स सिर्फ मैं दूंगा, आप लोग नहीं देंगे। बहुत अच्छी लग रही हैं आप अनीता, बहुत अच्छे भाई। उफ, बहुत ही अच्छी चीज। क्या चीज़ है? ये तो बताएंगी आप। सवाल पूछिए कि कोई जगह है, इंसान जगह है, हाँ इंसान है। इंसान था। नहीं, ये नहीं, इंसान नहीं है, ये इंसान में जगह जगह है। जगह जगह कहाँ होता है? सर तपा, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। टिप टू टो, क्या है वो, टो टू क्या है, जो भी है, बस होता ही है। अच्छा, ये इंसान में होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। मछली में भी होता है और जानवरों में भी होता है। नाक? नाक नहीं, नाक नहीं, नाक तो पुप्पो की हर जगह होती है। नाक में भी होती है। और ये छिपकली में, सॉरी, सांप में नहीं होती। सांप में भी शायद होती है, चूहे में भी होती है, सब जगह होती है भैया। कुछ चीजों में नहीं भी होती, अभी मुझे याद नहीं आ रही। किस तरह की है? तरह तरह की। पतली। जबान? नहीं, जबान। आपने कई बार, आपको अच्छी नहीं लगती दूसरों की, आपको अच्छी नहीं लगती। इंसान में जगह जगह होती है। हाँ, ये इंसान के अंदर है। इंसान के अंदर है। शोएब साहब चाह रहे थे मेरी टूट जाए। टांग? टांग में भी है। टांग में भी है? ओहो, दो लड़का लड़की राजी हैं, बीच में अम्मी आ गई, अब वो क्या होंगी? हड्डी? पहली अगला दिखाओ अच्छा सा। ये तो मैंने आसान कर दिया आपके लिए, अब मुश्किल करूंगा। दिखाओ बेटा। उफ, एक लफ्ज है ये, अब आपने गैस करना है कि लफ्ज क्या है। हाँ, ठीक है, पूछे क्या है, किस चीज में इस्तेमाल होता है? करने में, इसको किया जाता है। किया जाता है? कभी कभी हो भी जाती है। एक्सरसाइज? नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। कई लोग एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। जगह का नाम है या नहीं, किसी जगह चीज का नाम नहीं है, ये एक करने की चीज है ना ये। अच्छा, हाँ। स्क्वाट्स तो नहीं है? नहीं, फिजिकल कुछ नहीं है ये। फिजिकल कुछ नहीं है? फिजिकली भी हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, हो सकती है फिजिकली, लेकिन वैसे तो ये वर्बली होनी चाहिए, वर्बली ज्यादा होती है। क्या हो सकती है? गाली तो नहीं है ना? गाली तो नहीं एग्जैक्टली है, मगर किसी को अब दोस्त को दो तो गाली तो वो नहीं, ये नहीं होती, मगर किसी स्ट्रेंजर को दो गाली तो ये होती है। दोस्त तो कहता है अरे गाली दी, हा। स्ट्रेंजर को जब तो क्या है ये करता है वो। क्या हो सकता है? बेवकूफ? नहीं। थोड़ा और हिंट दे। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं अक्सर कर जाता हूँ। बदतमीजी? बस पहले आखिरी है, आखिरी। बहुत अच्छा किया भाई अनीता, वाह। ये गेम ना ऐसा लगता है गेस्ट के लिए कम मुश्किल है, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। वो सोच के तबाह हो जाता हूँ मैं। अब दिखाओ क्या है बेटा। वाह भाई, वाह, क्या बात। पूछे सवाल। क्या है? इंसान है? नहीं, इंसान नहीं। अब चीज है? चीज। कहाँ पर होती है? बालों में। जुएं? नहीं, वो तो इंसेक्ट जानवर में आ गया ना। अच्छा। ये है नहीं, ये बालों में भी होती है अक्सर। खवातीन के या? मैंने तो मर्दों के बालों में भी देखी। डेंड्रफ? डेंड्रफ नहीं है ये या तो बालों में देखी है, कब्र में भी देखी है। कब्र में भी देखी है। क्या हो सकता है कब्र में? वही तो, जो बालों में हो सकता है जो कब्र में भी हो सकता है। बाल ही हो सकते हैं। बाल कब्र में? जादू हो रहा है क्या? ये मैंने एक बार दिया किसी को, शोएब साहब ने 3-4 बार दिया। आपने बालों के साथ कुछ किया है? नहीं, ये आपको भी कभी ना कभी मिला होगा। ज्यादातर ये खवातीन को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता। शैम्पू?
अच्छा देखिए, बालों की जुओं से बाहर आ जाओ आप। बालों के मसाइल नहीं है, ये बालों में कभी कभी लगता है, ऐसे नहीं। पिन लगता है, पिन के साथ लगता है ये कैचर। ऐसा है कि ये होती तो एक हफ्ते में खराब जाती है, मगर किताबों में बहुत पुरानी पुरानी पड़ी रहती है, मोहब्बत के साथ लोग रखते हैं। गुलाब गुलाब गुलाब। बहुत आला, बहुत अच्छा भाई, बहुत प्यारा खेला आपने अनीता, कमाल हो गया। बहुत ज़्यादा वक्त है, जोड़े से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, सामना कहीं नहीं जाएगा। पहले सुन लो, अगर आपको बाथरूम वगैरह जाना है, आप हो के आ सकते, कर लेंगे आप, करें। ये कह रहे हैं और बस दोबारा करना पड़ेगा आपको, रीसेट हो गया जनाब। रुक जाओ, अब मार। वाह, बहुत शुक्रिया। बैक टू हंसना वाला है। मैं बात कर रहा हूँ आज अनीता करीम से। अनीता, एक बात बताइए, आपके माशाल्लाह, आप क्योंकि पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर हैं, आपके फैंस भी होंगे, कभी कोई अजीब सा फैन टकराया? रिसेंटली किसी ने कोई स्टोरी पोस्ट की थी। अच्छा। शादी के बाद उसको बहुत अफसोस हुआ था कि वो मेरे शादी पे नहीं आ सका, वो बड़े सदमे में था। बुलाया था आपने? ओपन इनविटेशन था। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में यूजुअली ओपन इनविटेशन होता है या आपकी शादी में ओपन इनविटेशन था? वहाँ पर ये तो कोई भी जाता है वहाँ। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में? हाँ, मेरी शादी में कुछ ज़्यादा ही आए थे। जाहिर बात है, आप वहाँ की स्टार हैं, बहुत लोग आए थे और उन्होंने स्टोरी लगाई कि मैं नहीं जा सका। जी। वाह। अच्छा, मैंने सुना कि क्योंकि आपने पहली फाइट इंटरनेशनल खेल ली थी और जब आप उसको तकरीबन ओपोनेंट को नॉकआउट करने लगी और वो बेहोश होने लगी तो आप रुक गई। जी। आप एंड तक उनको नहीं पहुँचा कर आई ऊपर तक, तो क्यों रुक गई? असल में वो मेरा पहला फाइट था, लाइक ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम। वहाँ इंटरनेशनल जाने के लिए हमें 10 से या 15 फाइट्स करने पड़ते हैं नेशनल लेवल पर। मैं पाकिस्तान की पहली थी और मेरे साथ कोई फीमेल फाइटर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर BJJ के कंपटीशन लड़े थे, जहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल आपने 2 लड़कियों के हाथ तोड़े। तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉल आया इंटरनेशनल के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो हम लोग जा रहे थे, मैंने ऊपर यूँ देखा तो एक रिंग बना हुआ पूरा, उसके चारों तरफ ब्लैक वो पर्दे लगे हुए थे। मैंने कहा ये क्या है, मैंने भाई से पूछा तो उसने कहा ये तुम इसमें तुमने फ़ाइट करनी है। मैं पहले हैरान हुई, तो मैं गई। वो ओबियसली वो हर फाइट से पहले ही होता है हर फाइटर को। वहाँ गई तो मैंने पहला एक मुक्का मारा तो वो नीचे बैठ गए, तो मुझे आइडिया नहीं था कि फर्दर मैंने उसको और मारना है या वहाँ रुकना है। एक ही मुक्के में नीचे बैठ गई? हाँ। तो उसके अगले सेकंड राउंड में फिर वो उसने गेम चेंज किया और उसने मुझे चोक लगाया। ओए फिर आपको समझ में आ गया कि अब रुकना नहीं है। अब रुकना नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर भी एक मुकाबला हो जाए। जी। क्योंकि आप खवातीन को रिप्रेजेंट करती हैं MMA फाइटर्स में और मैं मुंह की फाइटिंग में लड़कों को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज हम एक काम करेंगे, मैं अपनी टीम में खवातीन शामिल करूंगा, आप रिक्रूट कर लें क्राउड से लड़के जी, और हम खेलेंगे पंचनामा। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। सही है। ठीक है। खवातीन जो वॉलंटियर करना चाहें मेरी टीम में, बेटा खवातीन तुम आ जाओ, और एक और चाहिए जो मेरे साथ खेले। आना है बेटा, आ जाओ। घूसा मारना है, कोई मुझे नहीं, इसको मारना है। आ जाओ, जो भी आना चाहे आना, आ जाओ। अब आप अपने मार्केट से लड़के दिखाएं, फ्रेश जो लड़के वॉलंटियर करना चाहते हैं। मजबूत लड़के उठाया आपने। अरे किधर वो बीच में जो वाइट कपड़ा पहना हुआ है? वाइट, हाँ वाह, ये थोड़ा सा, हाँ 2 हो गए ना? बस 2 हो गए। आ जाओ भाई, अनीता में वहां जाना पड़ेगा जी। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अनीता, मुकाबला खेलेंगे हम पंचनामे का। आपकी टीम में शामिल हैं 2 नौजवान। क्या नाम है भाई साहब? मुदस्सिर सईद। मुदस्सिर, ये रखो माइक। मुदस्सिर सईद। मुदस्सिर सईद। सईद। मुदस्सिर आ जाओ। आप अनीता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने घूसा मारने हैं दोस्त। पहले आपने कभी घूसे मारे? बड़े मारे, इसमें छोटा मार। माइक मारो। बहुत अच्छा घूसा। अनीता टोटल 57 नंबर ला सका है लड़का सिर्फ। ठीक है, 57 बड़े घूसे मारने के बाद। ताली होनी चाहिए। 57 एक भाईजान, 57 तो मतलब ऐसा फूंक मारता हूँ तो आ जाते हैं, है ना। अब मैं दावत दूंगा अपनी टीम की नौजवान खवातीन को। आइए बेटा, माइक दी। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, इधर आओ।
लाइबा, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है? जब कोई मेरी बात ना माने। ये बहुत शरारती है, ये किसी की बात नहीं मानता। देखिए मुदस्सिर ने सिर्फ 57 बनाए, ठीक है? अरे सही जगह लगा, ये सही जगह हिट किया आपने। वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड। मौसूफ, वैसे पहले थोड़ी पैंट नीचे खींचो। हेलो, सही हो गया। नाम क्या है जनाब? नसीर अहमद। नसीर साहब, आपके दोस्त ने 57 बनाए, अनीता की टीम ने 57, आप और मेरी टीम ने 174। अभी मैं लीड पे हूँ मेरी जान, ठीक है? अब आप आओगे, आपने अनीता की टीम की। अनीता, क्या लगेगा आपको, ये क्या कितना मार लेंगे? 40 इंशाल्लाह। 40 कर लेंगी बेटा, ये उम्मीद है आपसे, ठीक है? एक सेकेंड, पहले सोच लो, ठीक है? अब मारो, पहले सुन लो। अगर आपको बाथरूम वगैरह जाना है, आप होके आ सकते, कर लेंगे आप? करें। ये कह रहे हैं और बस दोबारा करना पड़ेगा आपको, रीसेट हो गया वो। जनाब रुक जाओ, अब मारो। वाह वाह, नाइस, वॉच। मुकम्मल 352। भाईजान, आपने 57 मारे थे, बड़े घूसे वाले। तो मैंने पूछा कि घूसे मारे क्या? बड़े 57 आए। दावत कलाम दूंगा मेरी दूसरी पार्टिसिपेंट को। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं जी, ठीक है, पूरी जान से। फिर अनीता और मेरे ऊपर आ जाएगी बात, मैं संभाल लूंगा हार के। वाह, चला कुछ ना कुछ चला, उनसे तो ज्यादा चला। भाईजान, आपसे 22 नंबर ऊपर है। वेरी गुड मरियम। अनीता, आपके पास 156 रन की 156 पॉइंट्स की, हटिएगा जरा मेरे भाई, आपको 156 पॉइंट्स की लीड है। सही है, बारी है आपकी, आप इसे मारेंगी, फिर जो कुछ बच जाएगा वो मेरे ऊपर होगा, ठीक है? इस वक्त 352 हाईएस्ट चल रहा है। एक ही मशीन है, बस मशीन नहीं तोड़िएगा। चला चला, लंबा, गलत एंगल से मार दिया अनीता, लेकिन तब भी आपका गलत एंगल भी 254। वेरी नाइस। अनीता, मुझे 410 मारने, तब मैं जीतूंगा, बराबर होगा, और 411 पे मैं जीत जाऊंगा। कोशिश कर ले भाईजान, जो मुझे जीतता हुआ देखना चाहते हो, थोड़ा शोर कीजिएगा प्लीज। होल्ड इट, उठा लोगे? बिस्मिल्लाह। तैयार है भाई? सोच ले। मैं सोच चुका हूं। चले फिर, उसको मैंने बता दी, वसीयत बता दी मैंने। हम जीत चुके। वाह लेडीज, वेरी वेल प्लेड। लाइबा एंड मरियम, आपकी भाईजान आप आगे आ जाओ। 57 आए आप। नहीं, अगेन अगेन कुछ नहीं होता। वेरी वेल प्लेड। अच्छा चलो, अगेन अगेन मार दो। सिर्फ तुम्हारा मुकाबला अपने आप से है बेटा, अपने अपने अंदर जो तुम्हारे कमजोरियां हैं उनको हराना है। हाँ। एक सेकंड, चलो मार दिया तुमने। नहीं, बात नहीं बन पाई बेटा, बड़े गुस्से वाली बात नहीं है। 187, चलो ठीक है, तब भी हम जीत गए। वेरी वेल प्लेड। आ जाओ भैया, सारे वेरी वेल प्लेड। आ जाओ, आए नहीं तो प्लीज बैठिए।
अनीता, बहुत मजा आया आपसे बात करके आज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर फाइट्स। जाइए, खूब मारिए इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। और अगर आपसे मैं कहूं कि आज काफी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ये देखते रहते हैं हमारा शो, सरकारी लोग जो कि पोजीशन ऑफ पावर में इन्फ्लुएंस कर सकते, अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एमएमए फाइटर्स उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहें तो क्या होगी? भाई ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, प्लीज़ उनको भी आप सपोर्ट करें, और जिस तरह से वो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर लेके जाएं। किस तरह सपोर्ट करें? फाइनेंशियली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वीज़े का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें फैसिलिटेट चाहती हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात। जाने से पहले अनीता, मैं करता हूँ कमाल की बात। आज की कमाल की बात, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जापान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट बेदिंग का, यानी कि वो लोग अपने ऑफिसेज घरों से निकलकर कुछ घंटों के लिए जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर नेचर को देखते हैं, परिंदों की आवाज़ सुनते हैं, कुछ नहीं करते। थोड़ी देर बाद जब वो घर वापस आते हैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों फ्रेश हो जाते हैं। पाकिस्तान में हम लोग अपनी मसरूफ ज़िंदगी में सिर्फ या तो घर बैठते हैं या अक्सर दफातर से आने के बाद टीवी के सामने बैठ जाते हैं। हमारे काफ़ी बच्चों में आज आप देखते होंगे छोटी उम्र में ही चश्मे लग जाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे दूर नहीं देखते, अपनी स्क्रीनों पे देखते रहते हैं, करीब करीब देखते हैं। बाहर लेके जाइए, चरिंद परिंद और हवाओं को, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको जाके ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, विटनेस कीजिए, ताकि आप भी फ्रेश हो सकें मेंटली और फिजिकली। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।